हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। लास्ट सब्जेक्ट आई होप हर एक बच्चे का ये बाकी है एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जितने भी सब्जेक्ट हैं लास्ट 2 बच्चों का सब्जेक्ट है। और याद रखना यहाँ पे बच्चा बहुत सारे बच्चों जैसे टैक्स की लास्ट में 102 वीडियो अपलोड हुई है। टैक्स की पूरी नाइट शूट होने के बाद वीडियो एडिटिंग पे नहीं जा पाई थी, इसलिए रिमेनिंग 1 से 2 वीडियो आई थिंक बची है, वो अपलोड हो रही है। बच्चे मुझे मालूम है टैक्स का पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है। आई थिंक आंसर मिल गया होगा, जो कि टैक्स की वीडियो अपलोड होने के बाद बच्चों के आ रहे थे रिप्लाई। लास्ट हमारा सब्जेक्ट है टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। जितना सब्जेक्ट जितना क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा बच्चा, हर एक बच्चे को उतना फॉलो करना है। 1 वीक का प्रॉपर एक टाइम है जहां पे ध्यान, जिन बच्चों का पेपर कोई भी पेपर खराब गया होगा तो एक्सपोर्ट में एक इनफ टाइम आपको मिला है, एक बेटर स्कोर करके उस परसेंटेज को रिकवर कर लो। ये बहुत प्लस पॉइंट है भाई। दिवाली के बाद, जैसा आज दिवाली है तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मस्त एंजॉय करने के बाद कल से लगो, आज से नहीं कल से लग जाओ स्टार्ट, और 1 वीक का प्रॉपर टाइम एक बेटर स्कोर ताकि एक्सपोर्ट में हो जाए। जैसा मैंने बताया, जिन बच्चों का अगर कोई पेपर खराब गया बच्चा तो यहाँ पे रिकवर कर लो। जितने क्वेश्चन बोले जा रहे बच्चा बस उतने क्वेश्चन करो और एक बेटर मार्क्स आपका आ जाएगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक्सपोर्ट सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, इसका नोट्स मींस नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये खुद से आप नेट से बुक से जो भी पब्लिकेशन प्रेफर कर रहे हो वहाँ से प्रेफर कर लेना। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा इन शॉर्ट बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है बच्चा, ये हर एक बच्चे को मालूम होगा सर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन आप लोग को खुद से कर लेनी है। ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन आप लोग को खुद से करनी है, ध्यान रखना। ये कितने मार्क्स करेगा बच्चा पार्टी? 20 मार्क्स। रिमेनिंग जो हमारे बच रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स हर एक बच्चे को पता है 20 मार्क्स करेगा। 10 एमसीक्यूज एंड 10 अपना ट्रू एंड फॉल्स का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में रहेगा बच्चा ABC 3 क्वेश्चन रहेगा। एनी 2 कवर करना है, यहाँ पे मेंशन रहेगा एनी 2, और कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। जैसा कि आपका कॉमर्स का पेपर आया था वैसा सेम छपने वाला है, वही सेम पैटर्न फॉलो करता है। एनी 2 कवर करना है, कितने पॉइंट्स लिखना, ध्यान रखना। पहले तो अपने को लिखना रहता है बच्चा मीनिंग के बाद पॉइंट्स का डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाने का। डायग्राम जैसे कॉमर्स के नोट्स में दिया था, 2-3 पैटर्न सीख लो, बेस्ट बना दो। उसके बाद उसका एक्सप्लेन कितना, मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 8 पॉइंट। मिनिमम 6, वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 8 एक बेटर स्कोर करने के लिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। और यहां पे एक बेस्ट मैंने कर दिया, एक नंबरिंग नहीं करना, इसी पैटर्न को फॉलो करना। यूनिट 1 कहां बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2 ABC 3 क्वेश्चन, एनी 2 कवर करना है। 15 मार्क्स, कितना पेज, कितना पॉइंट, सब हर एक डिटेल बता दिया। मैक्सिमम 2.5 पेज। तो एक पेज तो बच्चा मेरा यही हो जाता है, मीनिंग प्लस पॉइंट्स जब आप लिखते हो ना, एक पेज तो हमारा यही कवर होता है। जब पॉइंट्स को आप इजीली एक्सप्लेन करोगे ना, 3 से 4 लाइन मैक्सिमम बता रहा हूं, तो भी आपका 2.5 पेज इजीली कवर हो जाता है। ये पैटर्न ध्यान रखना और इसी पैटर्न में फॉलो करना। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ने का सबसे पहला डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग। सेकंड है एक्सप्लेन रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ध्यान रखना इनफ टाइम है, इसलिए अब यहां पे मेरा सजेशन हर एक बच्चे को बच्चा पूरा 6 क्वेश्चन पढ़ लो। क्लियर है क्या? क्योंकि अदर सब्जेक्ट के जैसा नहीं है कि सर टाइम नहीं है तो मैं स्टार्टिंग के 4 बोलूं पढ़ लो। पैटर्न तो वही है 4 ही। अगर एंडिंग में कोई बच्चा देखेगा तो 28 को पेपर है, कोई 26 देख रहा है, 27 को देख रहा है, तो उनको मेरा सजेशन है स्टार्टिंग के 1 2 3 4, और जो बच्चा अभी देख लिया क्योंकि एक इनफ टाइम है, तो बच्चा मैं सजेशन है हर एक यूनिट का 6 क्वेश्चन दिया हो, प्रॉपर पढ़ते जाओ। 100% मार्क्स बेटर आएगा एक्सपोर्ट में। पेपर देने के बाद आप खुद से बोलोगे ये चीज। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। यही पैटर्न में पढ़ना, पहले ये क्वेश्चन, सेकंड यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व वाला, थर्ड हमारा फीचर्स आएगा, नेक्स्ट हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर पे हो गया। 5th पे आ जाओ, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फीचर्स। लास्ट हमारा है प्रॉब्लम, एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट सर्विसेज। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन लिख दिया हूं बच्चा। अच्छे से हर एक डिटेल मेन चीजें जो है हाईलाइट करने का,
क्योंकि कैसा भी अगर वो क्वेश्चन घुमाएंगे तो ये चीज, ये वर्ड तो आएगा ही। जैसे इंपॉर्टेंस किसका सर, एक्सपोर्ट मार्केटिंग। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग किसका बचा, एक्सपोर्ट मार्केटिंग। फीचर्स अपने को किसका लिखने का, एक्सपोर्ट का है। रिस्क इन्वॉल्व किसकी बात हो रहा है सर, एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ये तो क्लियर पूछेगा, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग का डिस्टिंग्विश अपने को लिखना है। क्लियर, 6 क्वेश्चन किया, कितने में, क्वेश्चन नंबर 2 में। नो डाउट यहाँ पे लिख लो, दोनों क्वेश्चन इजीली 100% कवर हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स का अलग से बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है इसी क्वेश्चन में से, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट आपको उसी क्वेश्चन में देखने मिलेगा। यूनिट 2 कहां पे बनने वाला है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेगा आपको। यहां पे भी सेम वही पैटर्न है, ABC, और कवर करना है NE2, 15 मार्क्स। और इतना क्वेश्चन अगर किया ना तो ये 100% आपके पेपर में आ रहा है। कितना, 100%। ये 6 में से इजीली कवर हो जाएगा। 15 शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट अलग देखने मिल सकता है, बार बार मैं मेंशन कर रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 आने का, टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर्स पढ़ने का। सेकंड, नॉन टैरिफ बैरियर्स का टाइप्स, दोनों का टाइप्स पढ़ने का। दोनों में से वैसे मुझे लग रहा है एक का चांसेस बन जाएगा लॉन्ग में। क्लियर है क्या, दोनों में से एक का, किसी एक का चांस बनेगा लॉन्ग आंसर में आने का, पढ़ लेना डिटेल। 3rd पे आ जाओ बच्चा, प्रोसेस किसका सर, मार्केट सिलेक्शन का प्रोसेस पढ़ने का, 3rd क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 आ जाओ, नीड ऑफ ओवरसीज मार्केट रिसर्च, किसका बच्चा, नीड पढ़ना, ध्यान रखना, नीड। क्लियर है कि नहीं, नीड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस बोलेगा तो इसका मतलब सेम ही होता है, ध्यान रखना, नीड। ये तो हर एक बच्चे को ऑलरेडी आई थिंक पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन मार्केट सिलेक्शन। क्या पढ़ना बच्चा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन मार्केट सिलेक्शन। क्लियर है क्या। लास्ट हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन टैरिफ वर्सेस नॉन टैरिफ बैरियर्स। क्लियर है, पहले दोनों का टाइप्स है, टैरिफ नॉन टैरिफ, दो में से एक का आने का चांस मुझे लग रहा है शायद हो जाए, इसी बार मिल जाए आपको। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है मार्केट सिलेक्शन का है। नीड, ये सब वर्ड का ध्यान रखना, 2 से 3 नाम होता है। नीड बोलेगा, सिग्निफिकेंस बोलेगा, इंपॉर्टेंस बोलेगा, मतलब सर नीड की बात हो रहा है, ओवरसीज मार्केट से रिसर्च का। डिटर्मिनेंट से फॉरेन मार्केट सिलेक्शन का। लास्ट हमारा डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। ये अगर 6 क्वेश्चन किया तो 15 मार्क्स 100% नो डाउट कवर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स का अलग से बेनिफिट दिखेगा, तो 6 + 6 किया तो 30 मार्क्स लिख लो, 100% हर एक बच्चे का फिक्स है, यहीं से मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट नंबर 3 कहां मिलेगा बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर सर 4 में ABC कवर करना है अपने को, NE2 कितने मार्क्स का बच्चा, 15। और यहां पे भी मैं वर्ड लगा रहा हूं 100%, मतलब अगर ये 6 क्वेश्चन किया तो 100% आपका पेपर कवर हो जाएगा। उसमें से भी इंपॉर्टेंट में से भी मैं स्टार्टिंग से ऐसा हाईलाइट किया, मतलब 1 2 3 ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग वाले। क्लियर है क्या। पहला क्वेश्चन, इंप्लीकेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यूनिट 3 का क्वेश्चन देख रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, डीम्ड एक्सपोर्ट, सेकंड मोस्ट IMP क्वेश्चन है। 3rd आ जाओ, एक्सप्लेन एक्सपोर्ट ट्रेड फैसिलिटेशन। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट मैंने सेटअप किया है लाइन से, मतलब उस पर्टिकुलर यूनिट का जो मोस्ट IMP है उसको 1 पे, देन 2 पे, देन 3 पे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जाना है। नंबर 4 निगेटिव लिस्ट है एक्सपोर्ट का, ये पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, हाईलाइट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब ध्यान रखना, मैंने ये भी बताया जो बच्चा एंडिंग टाइम पे आएगा, वैसे तो अभी आपके पास एक इनफ टाइम है, बेटर तरीके से पढ़ लो। मैंने बताया 6 क्वेश्चन करोगे बच्चा, कोई रिस्क नहीं है, इसी में से पूरा पेपर छपेगा, पूरा पेपर इसी में से आने वाला है। बट इन केस अगर कोई बच्चा 27 को देख रहा है, 26 को देख रहा है, बच्चा आराम कर रहा था, तो वहां पे उनके लिए मेरा सजेशन है स्टार्टिंग के 4 पिक करना है। क्लियर है कि नहीं, स्टार्टिंग के 4। बट मैंने बताया कि जो बच्चे अभी जुड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कनेक्ट हैं, तो उनको मेरा सजेशन है कोई रिस्क मत लो, इजिली 100% वर्ड लिख दिया बच्चा, लॉन्ग आंसर में नो डाउट हमेशा कवर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, कहां पे कवर होगा वो भी ऑलरेडी मेंशन करते हुए चल रहा हूं। 5 आ जाओ, हाईलाइट क्या है किसका सर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। लास्ट हमारा रोल है किसका, रोल सर DGFT का रोल पूछा जा सकता है। तो 6 क्वेश्चन यहां भी है, 100% का लॉन्ग आंसर इजिली कवर करा के दे देगा। लास्ट यूनिट पे आ जाओ, हमारे यूनिट नंबर 4 पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ABC यहां पे बनेगा। 15 मार्क्स का आपका ये टॉपिक है, 15 का। और यहाँ पे भी आप लिख लो, नोट कर लो कि ये भी 100 मार्क्स का हो गया। मतलब लॉन्ग आंसर के लिए मैंने 100% वर्ड लगा दिया, तो बच्चा सोचना ही नहीं है। 15 4 जा मतलब ये 60 मार्क्स का, तो नो डाउट है 60 में से 60
जितने क्वेश्चन दिए गए आ जाएंगे 100% नो डाउट। प्लस इसके साथ में और भी लगा रहा हूं, इसी क्वेश्चन में से ना 10 मार्क्स का मिनिमम शॉर्ट नोट्स आपका कवर होगा। मतलब जो एक्सपोर्ट का पेपर दे के आओगे ना, तो 70 मार्क्स का पेपर इसी 24 क्वेश्चन में से आने वाला है। मिनिमम की बात हो रही है, शॉर्ट नोट्स मिनिमम 10 मार्क्स कवर करा के देगा ये टॉपिक पूरा, 1 2 3 4 चारों यूनिट की मैं बात कर रहा हूं। तो 70 मार्क्स का पेपर होगा। लॉन्ग आंसर में तो सोचना ही नहीं है, लॉन्ग आंसर पूरा इसी में से रहेगा 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। शॉर्ट नोट्स में मैंने बता दिया 10 मार्क्स का रहेगा, मतलब 70 मार्क्स का पेपर इसी ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वहीं से कवर हो जाएंगे। 70 और 20 का ऑब्जेक्टिव कर लोगे कवर, तो 70 + 20 90 मार्क्स का पेपर आपका इजिली इसी क्वेश्चन में से कवर हो गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले आते हैं। एक्सप्लेन IRMAC लास्ट यूनिट। अगर आपके पास बुक होगा तो शॉर्ट फॉर्म वाले ज़्यादा वर्ड यूज हुए हैं तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। सेकेंड एक्सप्लेन MAI मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। थर्ड पे आ जाओ, एक्सप्लेन MDA मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। नेक्स्ट पे 5 पे आ जाओ, एक्सप्लेन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। लास्ट आपका ASIDE, इसमें भी इंपॉर्टेंट का पैटर्न वही सेम चलेगा। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स। मतलब स्टार्टिंग के जो 4 हैं बच्चा वो मोस्ट IMP आप बोल सकते हो उसको। स्टार्टिंग के 4 मोस्ट IMP, बट सजेशन है क्योंकि इनफ एक टाइम अपने पास बचा है तो कवर कर लो। मैंने बताया कितने मार्क्स का पेपर, यहाँ से 24 क्वेश्चंस टोटल दे दिया, हर एक यूनिट से बचा 6 क्वेश्चन दिया हो। क्लियर है कि नहीं? बट हो सकता है कुछ टॉपर बच्चे हैं जिनको पूरा 100 मार्क्स का पेपर कवर करना हो, तो एंडिंग में मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा दिए हैं, वो पढ़ लोगे तो शॉर्ट नोट्स में जो बचे हुए क्वेश्चन है आई थिंक कवर हो जाने चाहिए आपके। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना, मेरा सजेशन है पहले 24 बेटर तरीके से करो, उसके बाद ही ये टच करना, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मैंने बताया 70 मार्क्स का 80 में से ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप छोड़ रहे हो तो 70 मार्क्स का पेपर उसी में से कवर होगा, नो डाउट। क्लियर है कि नहीं? नो डाउट, 100% आपका बता रहा हूं। वो होने के बाद इसलिए मेरा सजेशन है पहले आप वो बेटर करो, उसके बाद ही इधर पे शिफ्ट हो। क्लियर है? अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके मैंने मेंशन भी किया है। पहला क्वेश्चन लिखने का बच्चा एक्सप्लेन SAARC। नंबर 2 एक्सप्लेन ASEAN, शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं अपने टॉपिक में, शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज हुए हैं। एक्सप्लेन WTO का कॉन्सेप्ट आ सकता है। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट ऑफ EHTP एंड BTP। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बेनिफिट है SEZ और किसका AEZ का कॉन्सेप्ट, ये पढ़ लेना। लास्ट हमारा एक्सप्लेन इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है लास्ट। मतलब ये 6 लास्ट मोस्ट IMP एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, बट सजेशन फिर से वही है कि पहले स्टार्टिंग के 24 क्वेश्चन हो जाए, देन उसके बाद ही ये टच करना, अदरवाइज नहीं। क्योंकि 24 इजीली अपने को 70 मार्क्स दे रहे हैं। अगर बच्चे का ये 70 फिक्स है, सिक्योर है और टाइम अपने पास बच रहा है 1 से 2 दिन, देन तभी ये ट्राई करो, अदरवाइज ट्राई नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको एक बेटर मार्क्स दिला रहे हैं। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर होगा। कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं, एक यूनिट में कितना क्वेश्चन है, मतलब A to Z जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में थे मैंने क्लियर करा दिया। और सेकंड फिर से मैं बता रहा हूं बच्चा, एक्सपोर्ट का नोट्स अपने पास नहीं अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पर्सनल में फिर भी मैसेज कर रहे हैं, पेमेंट कर देते हैं। मैंने बताया कि इसका नोट्स नहीं है, ऑलरेडी नोट्स रहता है तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन कर देता हूँ नोट्स अवेलेबल है अपने पास, बट नहीं है तो आप नेट से, क्योंकि इनफ टाइम है, नेट से पढ़ लो। कोई भी पब्लिकेशन का अगर आपने बुक लिया है तो वहाँ से आप प्रीफर कर सकते हो। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।